हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग का इंतजार की घड़ी खत्म हुई, पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस में से यानी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से ये चीज बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस दे के रखा, आज हम लोग उसके आंसर को भी डिफाइन करेंगे। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश में साथ में करेंगे। इसलिए हिंदी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, ना आपको इंग्लिश वाले को लेना है। आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और हमारे साथ बने रहना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था आपको कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है। यार पता नहीं होगा, जिस सब्जेक्ट को बता रहे हैं तो क्या होगा। देखो, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बात करें तो ऐसा देखो क्या कह रहा है, डेफिनेशन सुनते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्या है कम्युनिटी फार्मेसी, क्या है ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये चीज तो आपको यहां तक याद ही होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी वाला भी देखूंगा, डरना नहीं हिंदी वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी ब्रांच है फार्मेसी के, जिसके अंतर्गत देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कहानी डेट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन, जिसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग, काउंसलिंग ऑफ मेडिसिन डायरेक्ट टू द पब्लिक इन रिटेल सेटिंग इज कॉल्ड कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, फार्मेसी क्या ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं और काउंसलिंग करते हैं मेडिसिन को, और डायरेक्ट पब्लिकली देते हैं रिटेल सेटिंग में। उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। चलिए इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में याद करने की कोशिश करें तो क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीपी। सीपी मतलब कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जब हम लोग इसे कहते हैं, इसे हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। फ्लो चार्ट में आपको ज्यादा नंबर मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल लिखते हैं। देखो सबसे पहले लिखना कम्युनिटी फार्मेसी, उसके बाद नीचे एक एरो दिखना, इसमें क्या लिखना, ब्रांच ऑफ क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फिर लिखना आप यहाँ पे ब्रांच ऑफ फार्मेसी। देखो क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसके अंतर्गत इन विच, हम फिर क्या देंगे यहाँ पे इन विच। देखो इसके अंतर्गत क्या होता कि डिस्पेंसिंग, मतलब कि मेडिसिन डिस्पेंसिंग के बारे में बात करता है, डिस्पेंसिंग लिख देंगे तब भी आपका सही हो, डिस्पेंसिंग। उसके बाद फिर आपका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब कि तैयारी करते हैं, किस चीज का तैयारी करते हैं यार, जो दवाई हम लोग देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग, मतलब मेडिसिन के लिए जो है पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग पेशेंट, ठीक है। या फिर हम लोग लिख देंगे पेशेंट काउंसलिंग। इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। अगर एक लाइन और लिखना तो एक लाइन आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली कहां करते हैं, डायरेक्टली हम लोग कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिटी। डायरेक्टली कहां करते हैं, यहां पे लिखते हैं विथ डायरेक्टली कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के साथ हम लोग डायरेक्टली जब करते हैं तभी हम लोग उसे कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी क्या, फार्मेसी का ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं मेडिसिन, मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं और पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, किसमें डायरेक्टली हम लोग कम्युनिटी के साथ, उसी को हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। इस वाले को किसी ना किसी तरह बिल्कुल याद कर लो, ये आपका लॉन्ग में शॉर्ट में बहुत काम आएगा, ये आपको पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देता है। अब देखो, जब एक बच्चा मत करना, इसे हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। जब आप फ्लो चार्ट लिख दोगे तो इसके साथ आपको इसी को ही नीचे लाइन में भी लिखना जरूरी है, यह याद रखना। आगे क्या आ रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी, यहाँ पे देखते हैं, इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी। मतलब इसे क्या है, एक तरह का ब्रिज की तरह हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत मतलब आपका एक तरह का फार्मेसी हो गया हेल्थ केयर और कम्युनिटी के साथ जोड़ने का काम करता है। बाय प्रोवाइडिंग इजी मेडिसिन, हेल्थ केयर एडवाइस और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। इससे ये चीज होता है कि आसानी से आप क्या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी डायरेक्ट से डायरेक्ट मेडिसिन और हेल्थ एडवाइस और प्राइमरी के साथ चीजें दे सकते हैं। अब देखो, कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज ए यूजुअली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर पेशेंट फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड चीजों को कंसर्न करते हैं। अब हिंदी में देखो क्या कह रहा है, सामुदायिक फार्मेसी एक शाखा है, किसकी, फार्मेसी की है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है। देखो थोड़ा सा हिंदी वाले हम लोग देखेंगे चीजों को। देखो शाखा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खुदरा सेटिंग में सीधे जनता को दवाई को तैयार करना, वितरण करना और फार्मेसी शामिल होता है। यह दवाई स्वास्थ्य और सलाह परामर्श स्वास्थ्य सेवा का आसान पहुंचाने में प्रदान करती है और प्रणाली और समुदाय के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करती है। यानी सामुदायिक फार्मेसी एक तरह का फार्मेसी की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग खुदरा दवाई देते हैं और सीधे जनता को दवाई तैयार करके देते हैं, वितरण करते हैं और फार्मेसी शामिल होता है। ये क्या करता है कि हम लोग प्राइमरी जो है हेल्थ केयर सर्विस इसमें प्रोवाइड करते हैं। एक सामुदायिक फार्मासिस्ट आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं एंड रोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। मतलब जो हम लोग बात करें, जो कम्युनिटी फार्मेसी हो क्या करता है, पहले ये चीज है कि एक तरह का
हेल्थ के, सिंपल सी बात है, कम्युनिटी फार्मेसी में आप आगे यही चीज लिख सकते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी एक तरह का फार्मेसी का ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप फार्मेसी में दवाई देना, पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट को समझाना, उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा काम है आपको बताना, लेकिन आपका ये चीज फर्ज बनता है, यू हैव टू डू इट, मतलब कि आपको करना ही करना है, ये चीज आपको लिखना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश में लिखो खूब। इस 30 क्वेश्चन को रट्टा मार लो, इतना बार लिखो, इतना बार लिखो कि आपको माइंड में छप जाए, कुछ भी है यही लिख देना, ठीक है। अब देखो अब क्या करा, मेंशन 2 रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट में आप बताइए कि 2 रोल बताइए कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। सिंपल सी बात है, अगर कुछ नहीं आ रहा है, देखो जो चीज है, पहला आप क्या दे सकते हैं, 2 रोल क्या है, पहला है कि दवाई डिस्पेंसिंग करना, मतलब कि मेडिसिन को विक्रेता करना है, मतलब कि मेडिसिन डिस्पेंसिंग। दूसरा बताना, आप लोग कमेंट में बताना क्या होगा, डिस्पेंसिंग है। दूसरा क्या है, सिंपल सी बात है, पेशेंट काउंसलिंग, या फिर आप ये चीज लिख सकते हैं मेडिसिन डिस्पेंसिंग, दूसरा क्या है, पेशेंट काउंसलिंग। ये चीज मतलब आपको सिर्फ यहां तक हेडिंग में लिख देंगे तब भी आपका कम जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर चीजें लिखेंगे तब भी आपको अच्छा और मार्क मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज एसओपीएस इन फार्मेसी प्रैक्टिस। देखो एसओपीएस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका काम है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करेगा, एसओपी लिखेगा, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्योंकि एसओपी अगर जब से पहला ऑप्शन आता है, जब आप लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगेगा भाई बच्चे को जब फुल फॉर्म पता नहीं तो क्या इसके बारे में घंटा पता होगा, ठीक है। अब देखो क्या करा, एसओपीएस का मतलब होता है कि एसओपीएस का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दूसरा क्या कह रहा है, इन फार्मेसी प्रैक्टिस एसओपीएस इज ए स्टेप बाय स्टेप रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस सेफली, कंसिस्टेंटली एंड इफिशिएंसी। मतलब क्या रहा है कि एसओपीएस पूछा गया कि फार्मेसी प्रैक्टिस में होता क्या है, तो पहले आपको इसमें देखो, ये जब आप अगर इस तरह से लिखोगे तो 100% आपका मार्क नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क मिलेंगे। कह रहा फार्मेसी प्रैक्टिस में एसओपीएस का जो स्टेप बाय स्टेप एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर लिखा रहता है हाउ टू परफॉर्म, मतलब कि किस तरह से चीजों को करना है। हाउ टू मतलब होता है किस तरह से चीजें करना है। जैसे कि आपको अगर लेक्चर लेना है तो पहले आपको मोबाइल लेना होना जरूरी है, उसके बाद डेटा ऑन करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तभी आप लेक्चर देख सकते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, it ensure that every pharmacist or staff follow the same procedure to maintain quality, safety and compliance with the legal and professional standard। मतलब इससे ये चीज होता है कि हर फार्मासिस्ट को ये चीज पता चले, कंफर्म रहे हर की किस तरह से चीजों को फॉलो होता है। जैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फार्मेसी में पढ़ाई होता है, तो आप बताएंगे चीजों को, तभी तो है, आपने उसी चीज को किसी को लिख के दे दिया तो वही आपका क्या हो गया, एसओपीएस हो गया, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। एसओपीएस का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखो इसीलिए थोड़ा सा मिक्स करके लिखना, यहाँ पे होता है कि इंग्लिश वाला लिख देना एसओपीएस। अब देखो क्या कह रहा है, फार्मेसी अभ्यास में एसओपीएस एक चरण दर चरण लिखित दस्तावेज है जो वर्णन करता है कि विशिष्ट कार्य या प्रतिक्रिया को सुरक्षित और लगातार कुशलता से कैसे किया जाता है। मतलब एसओपीएस में हमें क्या बताता है फार्मेसी में कि एक तरह का स्टेप बाय स्टेप, चरण मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे, बिल्कुल डिटेल में लिखा रहता है आपको, ठीक है। और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक फार्मासिस्ट या जो स्टाफ होते हैं गुणवत्ता और सुरक्षा, कानूनी और पेशेवर मानकों के अनुपालन के बनाए रखने के लिए एक सही प्रक्रिया का पालन करती है। यानी एक तरह का एक रिटन गाइडलाइन देता है, किस लिए, ताकि एक तरह का पहले ही रूल रेगुलेशन दिखा दिया कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होना है चाहिए, ये चीज मतलब रूल रेगुलेशन इसमें कह सकते हो लिखा रहता है। एसओपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भूलना मत, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूछा गया प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा कमेंट में बताना कि ये डॉक्टर का पर्चा होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन को देखें हम लोग तो एक तरह का जो पर्चा रहता, ये जो पर्चा है आपका, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो एक क्या हमने बताया था आपको इंपॉर्टेंट में, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का वार्डर है। प्रिस्क्रिप्शन इज एन वार्डर, मतलब क्या है, एक तरह का वार्डर है। इसको क्या है, अब यहां पे देखा जाए एक तरह का वार्डर है, किस तरह का, ये क्या है, रिटन बाय, और ये लिखा किसके जाता है, रिटन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको हम लोग आरएमपी के नाम से जानते हैं। आरएमपी कौन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आपका डेंटिस्ट हो सकता है। यानी प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का रिटन ऑर्डर है, किसके लिए, मतलब कि एक तरह का ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर है, किसका, डॉक्टर के द्वारा रिटन जाता है, किसके लिए, फॉर द फार्मासिस्ट, मतलब किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। क्यों लिखा जाता है, ताकि वो मेडिसिन, अब क्यों,
डिस्पेंस मेडिसिन मतलब कि वो क्या करे, मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए, डिस्पेंस मेडिसिन। यानी अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का ऑर्डर है जो कि हमारे आरएमपी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। किस लिए? फार्मासिस्ट के लिए। क्यों? ताकि वो मेडिसिन दे। इसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन का नाम से जानते हैं। वीडियो को पॉज करके इस वाले को फ्लो चार्ट जरूर बना लेना, प्रिस्क्रिप्शन आपको लॉन्ग में भी आपका पक्का पूछेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म from a doctor or medical practitioner that authorize a patient to provide a specific medicine or treatment। मतलब प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का रिटर्न ऑर्डर है जो कि डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करता है, ऑथराइज करता है कि पेशेंट आपको मेडिसिन या फिर किस तरह का ट्रीटमेंट चीजें ले सकते हैं। नुस्खा मतलब होता है डॉक्टर या चिकित्सालय एक लिखित आदेश देता है जो अधिकृत करता है कि एक रोगी को एक विशिष्ट दवा या फिर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। नुस्खा मतलब प्रिस्क्रिप्शन में मतलब ये चीज कहा जाता है कि किस तरह से चीजों को फॉलो करें, यानी एक तरह का ऑर्डर है। आप जो प्रिस्क्रिप्शन थे यही चीज आपको लॉन्ग फॉर्म में भी पूछेगा, याद रखना। अब देखते हैं क्या करा, मेंशन एनी टू पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखो प्रिस्क्रिप्शन का दो पार्ट आप लोग मुझे बताना, मैंने आप लोगों को पार्ट याद करने के लिए कहा था। एक है आपका सब्सक्रिप्शन, दूसरा आता है इनक्रिप्शन, या फिर आप सुपरक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। आप इसमें मुझे कमेंट में बताना, दो पार्ट जरूर आप में बताओगे, ठीक है, जरूर बताना। चलिए नहीं है तो मुझे कमेंट में बताना सर होता क्या इसका, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा, कमेंट में ही आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग अगर नहीं पाते तो। अब देखते हैं, अब पूछ रहा व्हाट इज ए पिक्टोग्राम, पूछ रहा पिक्टोग्राम होता क्या। आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है डेंजर। डेंजर डेंजर आजकल तो लड़कियों से बहुत डेंजर लगता है भाई साहब, अपने हस्बैंड को काट के डाल देता, कभी मिक्सी में मिलता, कभी नीले ड्राम में मिलता। थोड़ा सा बच के रहना। लड़कों लिए कह रहा हूँ भाई, लव मैरिज कर रहा तो मिक्सर में मिल रहा, अरेंज मैरिज कर रहा तो ड्राम में मिल रहा है। लोग करे तो करे क्या। देखो थोड़ा सा सुशील देख के करना, मतलब अनपढ़ चल जाएगी, लेकिन इतना भी मत कर लेना कि बस मिक्स में, क्योंकि जिंदगी मिलेगी तो भाई गर्लफ्रेंड के बिना भी जिंदगी जी सकते हो, बीवी के बिना भी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन जिंदगी खत्म है तो नहीं जी सकते हो। तो इसीलिए क्या डेंजर मान लो, आजकल तो डेंजर है, इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो इसका मतलब होता है आपको फायर से दूर रखना, इसका मतलब कि आपका हाथ पे नहीं रखना। इस तरह की चीजें आपने देखा होगा कि आप में क्या लगा रहता, आपने दवाई में इस तरह से लिखा था, कभी कभी बच्चे का फोटो लेके ऐसे ऐसे काट कूट रखा था, उसका मतलब ये चीज होता है कि बच्चे से दवाई दूर रखना है, ठीक है। क्या कह रहे थे, पिक्टोग्राम इन प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग, मतलब लेबलिंग में पिक्टोग्राम का मतलब होता क्या है। देखो ये पिक्टोग्राम इज ए सिंपल पिक्चर और सिंबल, मतलब क्या कह रहा, पिक्टोग्राम एक तरह का सिंपल पिक्चर या सिंबल है जिसका यूज कर रहे हैं। देखो आगे क्या कर, यूज ऑन प्रिस्क्रिप्शन लेवल टू हेल्प पेशेंट, मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पेशेंट के लिए ताकि वो किस तरह से मेडिसिन को ले, और स्पेशली यूजफुल होता है वैसे लोगों के लिए who have difficulty to reading और understand the written instruction। मतलब जो अनपढ़ आदमी को मान लो ये भी दिख जाएगा एक बार तो वो समझ जाएगा भाई डेंजर है, मतलब लड़कियों से दूर रहना, भाई कहीं भी टांग देता। मजाक कर रहा था, डोंट बी सीरियस, ठीक है। तो इसका मतलब इसी तरह ये चीज दवाई में अगर रहे तो दवाई में क्या चीज समझ लेगा, भाई दवाई ये खतरा है, इन चीजों से बचा रहना। जैसे कि ए पिक्चर सन में इंडिकेट टेक इन मॉर्निंग और ग्लास ऑफ वाटर में टेक विथ वाटर, मतलब इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग सन का एक दे देंगे और उसमें दवाई दे देंगे, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, सुबह सुबह खाना है। उसी तरह हम लोग गिलास और वाटर का बना देंगे, इसका मतलब क्या, हमारे पास पानी के साथ लेना है। पिक्टोग्राम का मतलब कह लीजिए एक तरह का सिंबल होता है जिसका यूज करके हम लोग जो अनपढ़ लोग होते हैं या फिर जो पढ़ने में दिक्कत होती है उससे एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी पे कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसे मैं इंडिविजुअली जरूर समझा दूंगा उस टॉपिक को, भले ही थोड़ा सा लेट हो लेकिन समझाऊंगा जरूर, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक चीजें नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग में चित्रलेख। देखो लेबलिंग का मतलब होता है, पिक्टोग्राम का मतलब क्या कह लीजिए हमारे पास चित्रलेख। एक चित्रलेख साधारण चित्रलेख का प्रतीक है जिसका उपयोग रोगी को समझने में मदद करने के लिए किया जाता है और उनकी कि उसकी दवा कैसे लेनी जाए, और उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें लिखित निर्देशों को पढ़ने या फिर समझने में कठिनाई होती है। यानी किसके लिए, जिसको पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए सूर्य की एक तस्वीर हम लोग लगा देंगे, इसका मतलब क्या, सुबह ले, संकेत देती है कि सुबह ले, या फिर हम गिलास का पानी लगा देंगे तो पानी के साथ ले, ये संकेत देती है। यानी कह सकते हैं जब हम लोग पिक्टोग्राम करते हैं, जब इमेज के साथ, आपने देखा होगा जब मूवी देखते हो, आहा एक एक स्टेप बता देते हो, बताते नहीं बताते हो, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें क्या करना है आपको, क्या करना है
कि पिक्टोग्राम वही होता है कि जब निशान चीज जैसे हमें समझाया जाता है वो हमारा पिक्टोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। देखो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस तो 100% आएगा, इसलिए याद रखना। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस या डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, तो फार्मेसी या फार्मेसी कन्वर्ट कर देना, डिस्पेंसिंग या डिस्पेंसिंग, चीजें सेम लिखना। देखो क्या कह रहा, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस रेफर टू द प्रॉपर सेफ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। एक बार साथ में बोलना, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस रेफर टू प्रॉपर चीजों को सही से देना, सही से प्रिपरेशन करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना और मेडिसिन जो है पेशेंट को देना, उसी को ही हम लोग गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे के बाद देखते हैं क्या कह रहा। इट इंश्योर दैट राइट मेडिसिन टू गिवन द राइट पेशेंट, राइट डोज विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड अंडर हाइजीनिक कंडीशन। मतलब क्या है, इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में ये चीज क्या, एक्चुअली ये लाइन ना नीचे होता, थोड़ा सा इधर आ गया। ये क्या, नेक्स्ट लाइन में ये चीज है आपको कि इसमें इंश्योर करेंगे कि पेशेंट को सही मेडिसिन को देंगे। एक बार ऐसा हुआ पुराने जमाने में हमने देखा था कि हमारे बताते थे दादाजी कि जब पुराना डॉक्टर था ना इंजेक्शन देता था किसी को भी, तो जो पकड़ के लेके गया ना उसी में इंजेक्शन ठोक दिया, मतलब कि राइट पेशेंट को नहीं गलत पेशेंट को दे दिया। तो होता है यार, अभी भी पुराने गांव में जाओगे तो ऐसा होता है, बुढ़ा डॉक्टर होता है बिना डिग्री वाला, एक्सपीरियंस वाला, दिया इंजेक्शन। समझ रहे हो, यही चीज क्या है हमारे पास, इसी में क्या कर रहा है, सही तरीके से पेशेंट को देंगे, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखें। Good dispensing practice also include proper counseling on patient about how to use the medicine safely and effectively। मतलब गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस ये भी आपको कंफर्म करता है कि किस तरह से प्रॉपर पेशेंट को काउंसलिंग कीजिए और किस तरह से मेडिसिन को सेफली देना है और इफेक्टिव देना है, वो भी चीजें आप पे डिपेंड करता है, यानी आप उसमें देंगे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या था। अब हिंदी वाले देखते हैं। अच्छा वितरण अभ्यास, देखो हिंदी कितना बढ़िया लाजवाब है। अच्छा वितरण अभ्यास रोगी को दवाई तैयार करने, पैकेजिंग करने, लेबल करने और देने की उचित और सुरक्षित प्रक्रिया को संभावित या फिर संवादित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सही रोगी को सही खुराक, स्पष्ट निर्देशकों के साथ और स्वच्छ परिस्थिति में सही दवाई दिया जाता है, और जिसको हम लोग GDP के नाम से जानते हैं। रोगी को उचित काउंसलिंग भी शामिल होता है, दवाई को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। यानी अच्छा वितरण हम लोग उसे कहेंगे जो सही तरीके से अभ्यास, रोगी को अच्छे पैकेजिंग, अच्छे तरीके से चीजें जब देते हैं, उसी को हम लोग गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश वाले मिक्स करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि जी जो देखो समझ में जो नहीं आ रहा वो आप जरूर मुझे पूछ सकते हो। अब आता राइट टू कॉमन डिस्पेंसिंग एरर। जो दो कॉमन डिस्पेंसिंग एरर होता है वो क्या होता है, एक तो हम लोग गलत मेडिसिन दे सकते हैं, दूसरा आता है हमारे पास इनकरेक्ट डोज। जैसे कि एग्जांपल दिया कि प्रिस्क्रिप्शन में पैरासीटामोल लिया लेकिन हमने आइबुप्रोफेन दे दिया, ये गलत हो सकता है। दूसरा इनकरेक्ट मतलब जैसे कि यहाँ पे 250 mg दिखा लेकिन हमने उसे 500 mg दे दिया, इस तरह के गलत हो सकता है। तो इसको हम लोग रॉन्ग मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, दूसरा हमारे पास इनकरेक्ट डोजेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा व्हाट इज ए कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है भैया? कम्युनिकेशन स्किल इज द प्रोसेस इन शेयरिंग ऑफ डाटा, थॉट्स, वन पर्सन टू अदर पर्सन। सॉरी चलो अब इसको हम लोग तरीके से जानते हैं। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है, थोड़ा सा एक चीज हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखो बार बार मैं कहता हूं इसी चीज को। मान लीजिए ये आप है, ये दिमाग है, ये आप है, वो आपकी महिला मित्र है, और ये समझ रहे ये माइंड है। जस्ट ओनली फॉर द जोकिंग, ऐसा होता नहीं लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा जाता है। जब अपनी चीजें, अपनी इमोशन, अपनी ये मान लेते हैं बॉयज, ये मान लेते हैं हम लोग गर्ल, ठीक है। जब अपनी इमोशन कि बाबू तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं, ये सारा इमोशन के अंदर आता है। जब कहते हो बाबू तुमसे शादी करनी है, हमें घर बनाना है, तुम्हारे अब्बा से बात करना है, तो उसको हम लोग थॉट के नाम से जानते हैं। जब इसी चीज को मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हम लोग चीजें कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन कितने प्यार से बाबू कह रहे हो, चीजों को कह रहे हो, वो हमारे पास क्या कहते हैं, उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। देखो इसका जो रिटर्न आता है ना, जब उसको जवाब देता है, इसको हम लोग फीडबैक कहते हैं। लेकिन आजकल तो फीडबैक भाई साहब बड़ा खतरनाक आता है, थोड़ा सा बच के रहना लड़कों, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग फीडबैक के नाम से जानते हैं। यानी कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपना इमोशन, थॉट्स, आइडिया, अपनी चीजें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं, उसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और कितने अच्छे से करते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। देखो क्या कहा,
कम्युनिकेशन स्किल तो समझ गए कम्युनिकेशन होता क्या। अब कम्युनिकेशन स्किल से मतलब कितने अच्छे से कहते हैं। कुछ लड़कों का ऐसा होता है भाई 4-4 गर्लफ्रेंड होता है, कुछ साला लड़ले रहता है, कुछ होता ही नहीं होता है ऐसा बताओ। यानी उस लोंडे पे 4 है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भाई अच्छे लेवल पे है। कुछ लड़कियां 10-10 लड़कों को घुमा रही है, कुछ लड़कियां हैं एक भी नहीं पड़ता उससे, वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। यानी कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल इज एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग। मतलब कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एक तरह का एबिलिटी है जिसके मतलब कि अपना आइडिया, थॉट्स और फीलिंग जो है अदर लोगों को कितना क्लियरली और इफेक्टिव हम लोग कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने झांसे में तुरंत ले लेता है, यानी उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना ही ज्यादा अच्छा है। वेदर थ्रू द स्पीकिंग, रिटेन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। मतलब क्या है, उसको हम लोग चाहे बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस करें, रिटेन से करें, गेस्चर से करें, मतलब जैसे भी करें। गुड कम्युनिकेशन हेल्प टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड इफेक्टिव रिलेशन। कम्युनिकेशन हमें क्या कर सकता है, ट्रस्ट को बिल्ड करने में बहुत मजबूती करती है। संचार कौशल दूसरे के साथ सूचना, विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से भावी ढंग को साझा करने में क्षमता है, चाहे बोलने में, लिखने में, इशारों में या शरीर की भाषा के माध्यम से। अच्छा संचार साझा, विश्वास, प्रभावी और संबंध बनाने में मदद करती है। यानी क्या हमारे पास बात करें तो जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा उतना ही अच्छी चीजें आप लोग बना सकते हैं। अब लास्ट में पूछा गया, नेक्स्ट पूछा गया चीज, नेम 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। भाई 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोल के चीजें करते हैं, दूसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि जिसमें हमारे पास स्पोकन वर्ड का यूज किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे हम लोग कहते हैं जिसे हमारे पास बॉडी लैंग्वेज में, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर या फिर टोन ऑफ वॉइस में वही चीज कर सकते हैं। किसी को मान लो एक एग्जाम्पल में आपने किसी चीज को मनाना है तो प्यार से बोलोगे, वही चीज गुस्से में बोलोगे, सेम थिंग होगा, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ जाएगा। ये 2 तरह की चीजें होती है। देखो इसी तरह की चीजें अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको सारा का सारा चीज मिल जाएगा। यहाँ पे आप वर्ब फार्मेसी सर्च मारेंगे और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का, वहां पे जाके यानी यार ऐप का मिल जाएगा, वहां पे जाके चीजें कर सकते हो। यहाँ से हम फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज हो इंस्टाग्राम पे आप लोग कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी चीजें जाकर कर सकते हो। और कोई भी पर्सनल मैसेज है कुछ समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम पे मुझे इसमें मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।